देखिए, अगर आपके कहे को मैं समझ पा रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात होती है कि चेहरा कौन है, विपक्ष का चेहरा। ये ठीक है कि अलग अलग लीडर हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं। लेकिन अगर एक चेहरे की बात हो तो ये कहीं ना कहीं से सुपर इम्पोजिशन की कोशिश होती है कि राहुल गांधी चेहरा है। तो आपको कहीं ये तो नहीं देखिए, लगता कि ममता बनर्जी के लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं है और वो हरा पाती हैं बहुत आराम से। अरविंद केजरीवाल के लड़ाई लड़ने में, संघर्ष करने में 1 इंच भी अगर आप कहीं कमी बता दें, मैं आपसे 2 घंटे बहस करने के लिए तैयार हूं। हर मोर्चे पे जहां उनको जैसे बीजेपी से लड़ना होता है वो लड़ते हैं। दिल्ली का इस बार हम चुनाव हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पूरे अपने अभियान में, चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके कि दिल्ली देश की राजधानी में, जहां पे चुनाव आयोग का दफ्तर है, वहां आसपास रुपए बांटे गए खुलेआम, और सामान बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, कुछ नहीं किया। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई मतलब सांसदों के, मंत्रियों के घर में वोट बढ़ाए गए, वो सब कुछ की जो जितने हथकंडे लोग अपना सकते थे उन्होंने अपनाया। लेकिन हम चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, कहीं हमने कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। तो कम से कम केजरीवाल जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो एक भी मौका बीजेपी को घेरने का या उनसे लड़ने का या उनसे चुनाव में रणनीतिक तौर पे कैसे निपटना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से। तो इन दो और नहीं, जैसे उधर आप तमिलनाडु में स्टालिन को ले लीजिए, उन्होंने नहीं पनपने दिया कहीं बीजेपी को। हम्म। आप विजयन जी को ले लीजिए, केरल में नहीं पनपने दिया बीजेपी को। तो कुछ तो तो इन है मिसिंग। नेतृत्वों की बात करके आप ये बताने की कोशिश करें कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई मिसिंग पॉइंट है। अब ये कांग्रेस के लोगों से पूछिए, वो मैं कौन होता हूं नहीं, उनको आप जब ममता सलाह बनर्जी, देने वाले, वो जब इतनी। आप टीएमसी के बिना पे बोल रहे हैं। मैं क्योंकि वो देखता हूं कि किस तरह से वो लड़ रही हैं, किस तरह से वो इनको चुनाव दर चुनाव हरा रही हैं। लड़ते हुए तो बाकी राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, आपने बाकी जिक्र नहीं किया। नहीं, उसमें बहुत सारी और रणनीतिक चीजें होती ना। खाली चुनाव में आप बोलने से आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। उसमें बूथ मैनेजमेंट से लेके, प्रचार से लेके, कब क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज मायने रखती है। मैं कोई नहीं होता कि मैं किसी पार्टी को सलाह दूं, उनको अपनी समीक्षा करनी नहीं, चाहिए। वो मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति, लेकिन क्योंकि हम एक परिचर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में व्हाट इज़ द वे आउट, इस पे कुछ बात होनी चाहिए। और आप क्योंकि 2018 से आप राज्यसभा में हैं और आप देख रहे हैं अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टी को, उनकी राजनीति की जो एक धारा है उसको देख रहे हैं, नेतृत्व किस तरह का है, बोलते किस तरह से हैं, आचरण क्या होता है, सब कुछ आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से। नहीं, तो ऐसे सामूहिकता की भी एक बात होती है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप मतलब लीडरशिप के नीचे सारे लोग उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और एक हिसाब से एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो भी एक कमजोरी होती है। तो ये आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनको देखना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी का भाई, एक इतने बयान। बड़े बड़े नेता जिनको चीफ मिनिस्टर तक बनाया, वो बीजेपी में सब चले गए। बताइए, चले गए नहीं चले गए? तो केजरीवाल जी ने भेजा है उनको या आम आदमी पार्टी ने भेजा है? तो ये चीजें हैं।